नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कारोबार खबर बाय आनंद में। आज हम बात करेंगे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की कंपनी का बिजनेस को समझेंगे और देखेंगे क्या अगले 1-2 सालों में इससे कुछ पैसा बन सकता है या नहीं। कंपनी का मार्केट कैप है 13,400 करोड़ और करंट मार्केट प्राइस है अराउंड 250। चलिए शुरू करते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 60 साल पुरानी कंपनी है। ये एक नवरत्न सरकारी कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंतर्गत काम करती है। कंपनी ने आज तक 8,000 से ज़्यादा असाइनमेंट्स किए हैं, जिसमें से 700 से ज़्यादा मेजर ऑयल और गैस की वैल्यू चेन के प्रोजेक्ट हैं। कंपनी रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल, पाइपलाइंस, ऑफशोर और ऑनशोर जैसे प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करती है और कंपनी अभी डाइवर्सिफाई कर रही है इंफ्रा, माइनिंग, वाटर और रिन्यूएबल्स के एरिया में। कंपनी इसमें क्या काम करती है? तो कंपनी डिज़ाइन करती है कैसी रिफाइनरी बननी चाहिए, उसके लिए पूरी फिजिबिलिटी, सारे अप्रूवल्स को लेना और पूरी कंसल्टेंसी को प्रोवाइड करना। कंपनी एक ईपीसी सर्विस प्रोवाइडर है, ये हम कह सकते हैं। कंपनी की प्रेजेंस भारत तक सीमित नहीं है, ये मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया जैसे एरिया में काम कर रही है और इन्होंने रिसेंटली नाइजीरिया में डांगोटे रिफाइनरी जैसा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। अब देखते हैं इंजीनियर्स इंडिया कैसे पैसा कमाती है। कंपनी के दो बिजनेस वर्टिकल हैं। पहला है कंसल्टेंसी जो 55% ऑफ टर्नओवर आता है और दूसरा है कंस्ट्रक्शन या टर्नकी जो 45% आता है। कंसल्टेंसी में मार्जिन बहुत हाई है और टर्नकी में मार्जिन काफी कम होते हैं। कंपनी के पास है 1200 करोड़ से ज्यादा का कैश, जिसके ऊपर 160 करोड़ से 200 करोड़ तक इंटरेस्ट या इनकम कंपनी के पास आती है। कंपनी ज्यादातर सरकारी कंपनियों के साथ काम करती है, जैसे इंडियन ऑयल, ओएनजीसी और कॉम्पिटिटिव बिड से इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को जीतती है। कंपनी के पास अभी 8,000 करोड़ से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट हैं जो फ्यूचर में रेवेन्यू की गारंटी है। अब नजर दौड़ाते हैं पिछले 6 सालों की प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो हम देख सकते हैं पिछले 6 सालों में कंपनी का टर्नओवर या सेल्स कांस्टेंट अराउंड 3,200 करोड़ के आसपास ही है, जो इससे ज्यादा नहीं गई है। कंपनी का एबिटा हाईएस्ट गया था 700 करोड़ और लास्ट ईयर है 659 करोड़, ये भी कांस्टेंट है। और कंपनी के एबिटा मार्जिन भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं 22% से 14% के बीच में। तो हम कह सकते हैं 6 साल में कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कोई बड़ी ग्रोथ नहीं आई है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है और कंपनी का नेटवर्थ है अराउंड 2,600 करोड़। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी भी 19.7% है। जैसा पहले कहा था, कंपनी के पास 1,200 करोड़ रुपए का कैश है जो 9% ऑफ मार्केट कैप है। तो आज ये कंपनी हाई कैश होल्डिंग कंपनी है। कंपनी के पास कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी है जो अलग अलग प्रोजेक्ट में कंपनी की हिस्सेदारी है, जिसमें एक एनआरएल प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी 700 करोड़ के आसपास आती है। कंपनी का मौसम कंपनी का बिजनेस मॉडल एसेट लाइट है और कंपनी ज्यादा एसेट में इन्वेस्ट नहीं करती है। कंपनी का कैश रिच बिजनेस मॉडल है। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका कैश फ्लो जरूर देखें। तो उसी की हम बात करते हैं। कंपनी का एबिटा टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो यानी कितना मुनाफा कैश में कन्वर्ट होता है, तो वो 90% है, जो बहुत ही हाई है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो लास्ट ईयर का था 673 करोड़ और कंपनी का कैपेक्स बहुत ही स्मॉल होता है, 20 से 50 करोड़ का। कंपनी अपने प्रॉफिट्स का 45% डिविडेंड में बांट देती है और लास्ट ईयर कंपनी ने 3 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया था, जो 1.2% डिविडेंड यील्ड को बताता है। कंपनी के पास लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, जिससे कंपनी एक्विजिशन भी कर सकती है या स्पेशल पे आउट भी शेयर होल्डर्स को दे सकती है। हमने कंपनी के मैनेजमेंट इंटरव्यूज को देखा। कंपनी का कोई बड़ा अभी कैपेक्स प्लान नहीं है। कंपनी का स्ट्रेटेजिक इक्विटी स्टेक है कुछ कंपनी में, पर वहां भी अभी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अनाउंस नहीं है। कंपनी ने छोटा स्पेंड हो सकता है कुछ ओवरसीज ऑफिस ओपन करने के लिए। एसेट लाइट कंपनी का बिजनेस मॉडल है, जिससे कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छी बनी रहने की पूरी संभावना है। और कंपनी के पास कुछ मर्जर एक्विजिशन करने के लिए या कुछ टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करने के लिए इनफ कैश है। अभी इंजीनियर्स इंडिया के पास जो रिकॉर्ड बुक है वो है 12,400 करोड़ की, जो उनकी 3,000 करोड़ की सेल का 4 टाइम है। यानी 4 साल के लिए हम कह सकते हैं कंपनी के पास रिवेन्यू गारंटी है। कंपनी की जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन है वो है हाइड्रोकार्बन साइकिल के अंदर पानीपत, पारादीप, विजाग जैसे एरियाज में। कंपनी डाइवर्सिफाई भी कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें डाटा सेंटर्स, लैब्स, माइनिंग, डिफेंस या अदर इंफ्रा प्रोजेक्ट आ जाते हैं। कंपनी के पास इंटरनेशनल ऑर्डर है अराउंड 1,000 करोड़ के और कंपनी ने सऊदी अरेबिया में नया ऑफिस भी प्लान किया है। कंपनी एनर्जी ट्रांजिशन करना चाहती है बायो रिफाइनरीज, 10 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के अंदर जैसे नए एरियाज में भी कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है।
हम ओनरशिप स्ट्रक्चर को देखें तो भारत सरकार सबसे बड़ी शेयर होल्डर है 51% के साथ, फॉरेन इन्वेस्टर 6.75%, डोमेस्टिक इन्वेस्टर अराउंड 11% और रिटेल यानी कि आम जनता के पास है 31% का हिस्सा। अब हम देखते हैं इंजीनियर्स इंडिया का वैल्यूएशन। करंट शेयर प्राइस है अराउंड 240, जिससे मार्केट कैप बनता है 13,500 करोड़। कंपनी की पीई रेशो है 23.3 की, जो निफ्टी के मुकाबले किया जाए तो निफ्टी की अभी है 20 की। कंपनी का ईवी एबिटा है अराउंड 24 का, जो हाई नेट कैश कंपनी के कारण है। कंपनी का प्राइस बुक वैल्यू है 5.1, जो कंपनी के आरओई प्रीमियम को जस्टिफाई करता है। डिविडेंड यील्ड है अराउंड 1.2%। कंपनी 45% प्रॉफिट्स पे आउट कर रही है एज डिविडेंड। नेट कैश है 1240 करोड़ का, जो 9% ऑफ मार्केट कैप आता है। हमने इंजीनियर्स इंडिया को इसकी कैटेगरी की अदर पीएसयू कंपनीज के साथ जो ईपीसी में है और प्राइवेट ईपीसी कंपनीज के साथ कंपेयर किया है। इंजीनियर्स इंडिया के मुकाबले राइट्स ही है जो इसके बराबर बाती है, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग मार्जिन अराउंड 20% है। उसकी पीई रेशो इंजीनियर्स इंडिया से भी कम है और वो रेल और अदर इंफ्रा पे ज्यादा फोकस करती है। इंजीनियर्स इंडिया पेट्रोलियम सेक्टर में डोमिनेट प्लेयर है। एनबीसीसी का